सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि अगर चार्ट पैटर्न्स और मार्केट स्ट्रक्चर पर अगर रिटेल ट्रेडर कमांड कर लेता है तो बेनिफिट्स उसको क्या क्या मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जैसे बिटकॉइन का जो चार्ट है वो आपको 1 लाख के पार दिखेगा, लेकिन अगर इस चैनल पे आप पुराने कोई वीडियोस देखोगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये भी वीडियो देखो, तो चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप पहले ही जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर देखो 34,000 के आसपास था, तब आप किस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये जो है लाइक 1 लाख, ये 100 के लिखा है, मतलब कि 100 के मतलब कि 1 लाख राइट, 100,000। सो वो है ना, ये पब्लिक वीडियो है, यहाँ पर पब्लिकली आप इस वीडियो को या फिर इस चैनल पे जाओगे, ये डेट लिखोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आगे कर देना, आगे कर दोगे तो ये आपको अपडेट मिल जाएगी कि किस तरह से वहाँ पर आज से 2-3 साल पहले ये एंटिसिपेशन करी थी। चलो ये तो 2-3 साल पुरानी बात है। अभी रिसेंटली कल या परसों के सेशन में क्या हुआ था, मैंने आपको आई थिंक बैंक निफ्टी का कुछ क्योरी था, तो बैंक निफ्टी में आई थिंक किसी ने क्योरी पूछा था कि वाई बैंक निफ्टी है सब, और आई शोड यू दिस स्ट्रक्चर अभी शायद कल या परसों के सेशन में, मतलब कि मेरे हिसाब से आज 21 तारीख है तो 19 या 20 तारीख के सेशन में देखिएगा। तो उस सेशन में ये 11 मार्च की अपडेट है ना। 11 मार्च में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, पैटर्न देखोगे, तो ये जो मूवमेंट है एक्चुअली यहाँ से नहीं, मैं एक्चुअली इसको यहाँ से ट्रैक कर रहा था, और इस मूवमेंट और इस स्ट्रक्चर की जो एंटिसिपेशन है वो पैटर्न्स के बेसिस पर इजीली हम देख सकते हैं। अगर हम इसको इस वेव से कैलकुलेट करें तो भी यहाँ पे बॉटम बन सकता है, या फिर अगर हम इस वेव से कैलकुलेट करें तो भी यहाँ पर आराम से बॉटम बन सकता है। रिगार्डलेस द केस, अगर यहाँ पर सेल आता भी है तो वो छोटे छोटे सेल होंगे, और अगर लेट्स से बिग मनी मार्केट में बनाना है, बड़ा पैसा मार्केट में बनाना है, तो यही एंटिसिपेशन और यही डायरेक्शन में ट्रेड सेटअप्स देखनी होती, क्योंकि जब डायरेक्शन एंड व्यू एंड पर्सपेक्टिव क्लियर है और मार्केट अगर उसी सेंटीमेंट में मूवमेंट कर देता है, जैसे ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ना, ये शार्प होती हैं, तो जैसे ये शार्प मूव है, तो इस शार्प मूव में क्या होता है कि कई बार स्पेशली जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, राइट, ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी एक ब्लोसम कंडीशन हो जाती है, क्योंकि रिगार्डलेस द केस यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, उस अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपने रिस्क पे लगाया है। रिस्क पे क्या लगाते हैं, जैसे लेट से ये एक ट्रेड है, अगर ये ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं चला तो इतना मैं स्टॉप लॉस लूँगा, वो तो स्टॉप लॉस अमाउंट है, रिस्कियर अमाउंट है, राइट, तो वो रिस्क पर होता है। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट की इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में कितना कैपिटल लग रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोलते हैं, राइट। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कोई भी इंडाइसेस, अगर आप ये एंटिसिपेट कर सकें कि वो जो इंडाइसेस हैं अगले लेट्स से 4 से 5 दिन या फिर 10 दिन के अंदर 5% तक की मूवमेंट दे सकती है किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो ये डायरेक्शन हो, ये डायरेक्शन हो, ये डायरेक्शन में, देखो ये चौपी है तो यहाँ पर नहीं होगा। जब ये मूवमेंट आएगी, मतलब कि इस तरह से मूवमेंट आपको एक्सपेक्ट करनी होगी। इस तरह से अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वो ऐसे आएगी, तो ऐसे आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाओगे, ना ही उसमें कुछ खास मिलेगा, भले ही फिर वो आपके डायरेक्शन में जाएगा लेकिन आपको लॉस देकर ही जाएगा। पर अगर डायरेक्शन में जो मूवमेंट है कि ये मूवमेंट हो गई, या फिर आप ये वाली मूवमेंट देखो यहाँ पे, या फिर एक ये वाली मूवमेंट देख रहे हो, तो ये जो मूवमेंट होती है ना, यहाँ पर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, राइट, तो वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो सकता है। सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर रहा हूँ। सो लेट से किसी ने 10,000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं, या फिर उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, जो भी उसका स्टॉप लॉस रहा हो, लेकिन ये अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो वो 10,000 इज एक्चुअली कैन टर्न इन टू लाइक 1 लाख रुपीज़, या फिर लेट से 1.5 लाख रुपीज़। ईजी होता है, ईजिली एंटिसिपेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ इसके लिए ट्रेडर को चार्ट पैटर्न्स पे ही मास्टरी करनी होगी, या फिर अंडरस्टैंड उसी को करना होगा, क्योंकि आप सोचो कि मैं एफआईआई के भरोसे ये सब बाई सेटअप्स देख लूँ या फिर कोई ऑप्शन डाटा देख लूँ, तो वो क्या करेगा, वो आपको लाइक ट्रेडिंग डिसीजन में एक अनसर्टेनिटी लेके आता है। वेर एज वेव एनालिसिस में क्या होता है कि वेव एनालिसिस में स्ट्रक्चर क्लियर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक एग्जांपल हो गया, इसके अलावा आई थिंक अगर सेम ये स्ट्रक्चर देख के पता, मुझे एक स्ट्रक्चर याद आता है, बैंक निफ्टी का ही है, अगर मैं उसे ढूंढ पाया तो। बैंक निफ्टी 2020 के आसपास था वो शायद, या 2020 बॉटम है वहाँ पर। सो ये पब्लिक अपडेट है, ये भी आप चैनल पे जाओगे ना, सिर्फ ये तारीख लिख देना 29 मई का, राइट। पूरा एंटायर स्ट्रक्चर, ये जो आप अभी करंट में सिनारियो देख रहे हो, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली अपडेट किया, आपको ये देख के सिमिलर केस नहीं लग रहा कि सेम केस है? ये जो फेस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपने डेली अपडेट भी देखोगे ना मार्केट के, जो मैं अपने प्राइवेटली अपडेट करता हूँ, मैं यहाँ से इस मूवमेंट को एंटिसिपेट कर रहा हूँ,
कि यहाँ से ये मूवमेंट इस तरह से आ सकता है। तो वैसे ही बैंक निफ्टी का उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था वो भी सिमिलर है। देखो यहाँ पर सेम चीज़ खड़ी हुई है, ये चीज़ नीचे आई है। तो यहाँ पर भी मैंने इसी एंटिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए इस मूवमेंट को यहाँ से एंटिसिपेट कर दिया था कि एक बार हम इस जोन में आ गए तो रिगार्डलेस तक ये सेल सेटअप शायद वहाँ हो, लेकिन बॉटम्स में ये जब बॉटम यहाँ पे बनेगा ना तो एक फेज़ और एक सिनारियो इस तरह से निकल सकता है। और फॉर्चुनेटली ये जो बॉटम था वो 2020 का ही बॉटम था, मतलब कि ये तो मैंने मिनिमम सोचा था, जो कि आई थिंक 15,000 से 21-22,000 के आसपास की मूवमेंट होती है। बट अगर आप उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर जाकर देखोगे तो वो शायद इस फेज़ की यहाँ पर बात हो रही है, और अब आप देख सकते हो वो कहाँ वो बॉटम है और कहाँ भी मार्केट है। बट पैटर्न रिपीट इटसेल्फ, तो वो जो पैटर्न होते हैं ना उसकी सिनारियो सेम होते, चाहे किसी भी केस में यहाँ पर केस वहाँ पर बना हो या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हो ना, ये सभी कुछ एंटिसिपेट किया जाता है वेव थ्योरी के बेसिस पे। और वेव थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट ही यही है कि जो मार्केट है ना ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, और ना ही मार्केट कभी हमेशा साइडवेज रहता है। अगर आपको नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट समझनी है तो ये जो कंसोलिडेशन है ना इस पे स्टडी करनी पड़ेगी। मोटा मोटा अगर देखें तो 20 से 25 पैटर्न्स हैं अपने जो करेक्टिव और मोटिव स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। और जब ये डिफाइन करते हैं तो बेसिक जो वेव फॉर्मेशन होता है वो है 1 2 3 4 5 करेक्टिव स्ट्रक्चर। कुछ भी करेक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे रिसेंटली आपने सेशन के शुरुआत में एक चार्ट देखा होगा, अभी एक ट्रेडर को एक्सप्लेन ही कर रहा था वो, हीरो मोटो, राइट। तो हीरो मोटो का जो चार्ट है आप देखो किस हिसाब से वो ऊपर जा रहा नीचे जा रहा है रिगार्डलेस द केस। लेकिन अगर आप इसके बॉटम में मोस्ट प्रॉब्ली डेली या वीकली चार्ट पे यहाँ पे फोकस करोगे इंटरनल बेसिस पे, ये वाला फेज, राइट, तो सरप्राइज मत हो कि ये यहाँ पे क्यों आ गया या फिर यहाँ से क्यों गिर गया। ये रिवर्सल पैटर्न देख रहे हो यहाँ पर। सो दिस इज़ व्हाट द रिवर्सल पैटर्न इज। अगर ये पैटर्न कहीं पे भी दिखे, सिनारियोज अगर रैलीज के दिखें तो रैलीज मतलब ऊपर साइड में, तो दूर भागो वहाँ से। बाई सेटअप्स फ्रेश नहीं देखना है, ये सेल सेटअप्स देखने हैं फॉर श्योर। 10 में से 9 बार ना ये वही पैटर्न है जिसमें कल मैंने आपको शॉर्ट टर्म इंट्राडे में बेसिस में 1% का लॉस दिखाया था, या फिर शॉर्ट टर्म बेसिस पर क्या बोलते हैं एक स्टॉप लॉस होता है वहाँ पर, तो ट्रिगर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी के जो 9 टाइम्स हैं या 9 बार हैं, ये पैटर्न वो करेगा जो आप सोच रहे हो। सेम पैटर्न्स हमने आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली रिसेंटली ETH USD इथेरियम जो क्रिप्टो ट्रेड होता है ना उसमें भी देखा था, आई थिंक 1 आवर के हिसाब से। यहाँ पर देखो ज़रा ये स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ वेरी रेपिटेटिव पैटर्न, ये इजीली एंटिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। ये यहाँ से सेल सेटअप से यहाँ तक का अभी तक ट्रेडर्स यहाँ के इस सेल को एंजॉय कर रहे हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी करंट पैटर्न। तो मैं बता रहा था हीरो मोटो, तो ये तो टॉप का मैंने पैटर्न बता दिया। अगर उसके बॉटम में भी जाकर देखोगे ना तो बॉटम में ये जो अभी मैंने आपको बताया, राइट, ये क्या है यहाँ पर। सो 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या बताया, करेक्टिव स्ट्रक्चर ABC। जब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर कंपाउंड होता है यहाँ पर तो उस केस में क्या होगा, इसकी एक्सटेंशंस मिलेगी। अगर ये वेव 1 है तो ये वेव 2 होगी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर ये वेव 1 है तो ये वेव 2 होगी, राइट। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे बॉटम ज़रा मैं फिगर आउट कर लूँ। आई थिंक जिस हिसाब से दिख रहा थोड़ा सा अनसर्टेन है, नहीं तो पता चला कि लाइक कोई सा बॉटम बता दिया। तो यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट है ना वो ये हरा कैंडल जो देख रहे हो ना यहाँ पर है। तो जब ये हरा कैंडल यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट है, मतलब देखो प्राइस किसी को कट नहीं करना है। यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो इतनी बारीकी पे काम होता है कि लो कौन सा है हाई कौन सा है। आप रैंडमली कुछ भी ये वो नहीं ले सकते। अगर प्राइस यहाँ पर गई है तो गई है। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लाइन चार्ट यूज़ करो, रैंको चार्ट यूज़ करो। अगर रैंको चार्ट, लाइन चार्ट आप यूज़ करोगे तो प्राइस जो है वहाँ जा चुकी होगी, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो आप ये समझो आंखों पे पट्टी बांध के आप ड्राइव कर रहे हो, कर पाओगे? जब सड़क ही नहीं दिखेगी कैसे चलाओगे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर प्राइस कहाँ तक गया है उस हर चीज़ को फैक्टर इन करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एक प्राइस एक्शन छूटना नहीं चाहिए। और उस प्राइस एक्शन को देख के, मतलब अगर वो यहाँ खड़ा है तो अभी आपको वो किस तरह से दिख रहा है, मतलब कि लेट्स से 1 2 3 4 5 ABC, इसमें वो कहाँ दिखता है आपको? क्या वो पैटर्न यहाँ दिख रहा है? अगर यहाँ दिख रहा है तो ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा, इसीलिए तो वो इस तरह से सिनारियोज बनते हैं। अगर वो यहाँ दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ऊपर जाके नीचे आके ऊपर जाके नीचे आ जाएंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे, राइट। समझ में आना चाहिए उस हिसाब से। तो जब आपका स्ट्रक्चर मार्केट का यहाँ हो तो आपको ना कोई ऑप्शन चार्ट देखना है, ना किसी FII को देखना है, ना DII को देखना है कि वो खरीदे तो मैं आऊँ। आप ये सब छोड़ो, बिकम ए ऑपरेटर, आप खरीदो, उसके बाद वो सब आएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल में बता दूं कि ये जब बॉटम यहाँ पे फिगर आउट किया था, आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशनल बड़े स्मार्ट थे क्या यहाँ पर, जो किस हिसाब से यहाँ पे, मतलब कि आपको न्यूज़ मिल गई थी यहाँ पर
कि बॉटम बनने वाला, ऊपर जाओगे आप, राइट, कोई नहीं बताएगा आपको। वो जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर उनका डाटा आएगा कितना खरीद लिया कितना बेच लिया, फिर पता चलेगा अरे एफआईआई ने खरीद लिया इसलिए मार्केट ऊपर चला गया, अगर एफआईआई ने बेच दिया कोई बात नहीं, हमारे डीआईए ने खरीद लिया इसलिए डाटा ऊपर आ गया, या फिर लेट्स से ऑप्शन में उनको ये डाटा दिखा इसलिए यहाँ पर। सिर्फ चार्ट ही आपको लाइव इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो की प्राइस यहाँ पर हो। दुनिया भले ही बेचने को जाए, ये बस इतना ही बिकवाली बची हुई है, और जब ये बिकवाली ख़त्म हो जाएगी तो बेस्ड ऑन दिस करंट स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न, जो भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है इसके हिसाब से ये वेव या ये एंटिसिपेशन दिखेगा, विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑल्सो। यहाँ पर अगर सेल सेटअप्स देखने आपने तो ये रैलीज के हिसाब से सेल कर सकते हैं, पर ये जो बॉटम है इनमें से अगर एक गुड ट्रेड सेटअप्स देखना है तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, किसका डाटा क्या बोल रहा है, विक्स कहाँ पर है, छोड़ो उन सबको। अगर आप खरीदो, उसके बाद दुनिया को देखते हैं कि दुनिया क्या करती है। सो दुनिया जो करे वो करे, आपका यहाँ पर पैसा जो होगा वो 10 टाइम्स हो जाएगा, दैट्स इट। नाउ ये ढूंढने में आपके 1-2 बार अगर लॉसेस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 बार 10 में से 2 बार आपका लॉस हो गया, चलो माना 2 बार में से 8 बार आपका अमाउंट बचा हुआ है। अब उस 8 बार में ये मिनिमम 1:5, 1:10, 1:20 और कुछ केसेस में 1:30, 40, 50, आपको क्या लगता है? कुछ ट्रेड सेटअप्स तो वीकली बेसिस पे मिलते हैं, वीकली बेसिस मतलब वीकली चार्ट, और उस पैटर्न्स पे अगर हम एग्जीक्यूशन करें तो कितने ही लोगों ने, टाटा मोटर का सिनारियो बताता हूँ, आई थिंक 90 के आसपास कहीं बाय किया था। अभी रिसेंटली वो जो उसका वेव साइकिल है ना, टाटा मोटर का वेव साइकिल, आपको उसका वेव साइकिल बताता हूँ। सो टाटा मोटर का जो वेव साइकिल है ना, वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है मोस्ट प्रोबेबली इस क्वार्टरली। अगर आप देखोगे तो ये लास्ट फेज़ है, ये वाला फेज़ देखो यहाँ पे, ये वाले से बॉटम से स्टार्ट किया यहाँ से। तो ये जो फेज़ है ना वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसका साइकिल जो है अगर आपको यहाँ पता चल जाए तो वेल एंड गुड, जो कि इजीली आपको इस पर फिप का इन्वर्जन लगा के पता चल जाएगा। बट अगर नहीं भी पता चले तो ये जो फेज़ आप देख रहे हो पहला मोटिव की तरह है, तो उसका एग्जिट आपको यहाँ मिलेगा ना। जो फेज़ यहाँ पर इस बॉटम में यहाँ पर 22 में थे यहाँ पर, वो जो है उनका एग्जिट यहाँ पर है। सो जरा रिगार्ड, और उनका स्टॉप लॉस कितना है मालूम आपको? दिस वाज द स्टॉप लॉस एंड दिस वाज द रिवॉर्ड। और उस हिसाब, और किसी से कुछ नहीं पूछना है, सिर्फ आप हो, मार्केट है और चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट से, क्योंकि रिटेल ट्रेडर है हम, राइट। ना हमारी पॉलिटिकल में इतनी अच्छी पकड़ है, ना हमारी क्या बोलते हैं इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पकड़ है कि भाई साहब वो जब खरीदे तो हमें पता चल जाए, या उस तरह से हमें पता है, राइट। तो नेटवर्किंग हमारी कुछ खास है नहीं एज ए रिटेल ट्रेडर। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम समंदर की सबसे छोटी मछली हैं, जिस पे हर बड़ी मछली मतलब उसको डिनर के रूप में लेना चाहती है, राइट। समझो उस चीज़ को। तो उस केस में क्या होगा कि हमें अपनी गेम समझनी पड़ेगी, हमें अपनी लाइक प्लस पॉइंट समझने पड़ेंगे और माइनस पॉइंट समझने पड़ेंगे। प्लस पॉइंट हमारे क्या है कि हमारे पास है ना टेक्निकल एनालिसिस है उनके पास भी, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। कई लोग वो यूज़ नहीं, आपको लगता है वॉरेन बफे यूज़ करता है, या फिर आपको लगता है हर्षद मेहता जब ट्रेड करता तो टेक्निकल एनालिसिस देख रहा था वो, राइट। दे हैव द बिग फंड्स, उनके पास बहुत सारे फंड्स हैं, वो चार्ट्स बना रहे हैं। आई मीन यहाँ से अगर नहीं खरीदते कोई बात नहीं, यहाँ पे और फंड्स डाल देंगे और कोशिश करेंगे उसको ऊपर ले जाने की, राइट। समझो उस चीज़ को। तो हमें अपने प्लस एंड माइनस समझना है। हमारे प्लस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। कोई भी बाई करे, कोई भी सेल करे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चार्ट्स पर हमारे स्ट्रक्चर्स दिखने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा मोटर का बॉटम अगर मैं ढूंढ पाया आपके लिए, उसके लिए आई थिंक टाटा मोटर मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ पर है भाई, चलो देखते हैं। 10 मार्च ये होना चाहिए, ये तो इंटरनल बेसिस पर है। सो 31 मार्च ये भी नहीं है। आई थिंक आइडिया कहीं पर होना चाहिए क्या टाटा मोटर का? मेरे हिसाब से आई थिंक पुराने कुछ सेशन में अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर है, डिस्कस्ड है कि टाटा मोटर किस हिसाब से 2021 न्यूज़ शायद कुछ, ये टाटा मोटर का ही कुछ न्यूज़ है। 31 जुलाई, 20 जुलाई, 31 जुलाई, अगेन सेम स्नैपशॉट ही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो जो स्नैपशॉट है वो आपके लिए ढूंढ सकूँ। ये एक अलग ही, ये तो एक इंटरनल रिपीटेशन है, मतलब यहाँ से मैं उसका एजम्पशन बता रहा हूँ आपको। आई थिंक मेरे हिसाब से उसमें जाएंगे अपन सेटिंग। एक तो ट्रेडिंग व्यू का भी इतना सेटिंग रोज़ का रोज़ चेंज होता है ना, पता ही नहीं चलता कि कौन से कंडीशंस किस हिसाब से बन रहे हैं, या फिर कौन सा लाइक टॉगल कहाँ मिलेगा, राइट। ये रहा यहाँ पे बाई, देखना ज़रा यहाँ पे बाई कहाँ दिया हुआ है। सो ये जो बाई है, प्राइस देखो ज़रा, 6 में तो 90 बोल रहा था, 68 के आसपास है वो, राइट। 68 के आसपास है। तो इंटरनल बेसिस पे ये सिनारियोज हैं। सो ये जो वेव है ना, अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो स्टॉप लॉस होता है ना वो जस्ट बिलो द स्ट्रक्चर होता है। और जब बिलो द स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये जो इंटरनल बेस है
अभी देखो कि टाटा मोटर कहाँ पर आया, राइट? तो उस हिसाब से सोचो। तो बिलो द स्ट्रक्चर जब आता है तो कौन बाई कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, वो मैं कल पता कर लूँगा या कल मुझे न्यूज़ में पता हो जाएगी। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हेन यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, तो एज अ रिटेल ट्रेडर आपकी ताकत क्या है? आपकी ताकत टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स है। आप सोचो कि मैं बिहेव करूं एफआईआई की तरह, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी फिश से बोलोगे कि चलो आज उड़ान वाली लाइक प्रतिस्पर्धा या फिर कंपटीशन है तो उसमें भाग लेते हैं और चलो जीत के दिखाओ, तो फिश कुछ नहीं करने वाली है, हार के ही आएगी नीचे, राइट? लेकिन अगर उसी लाइक किसी चिड़िया से बोलो कि आओ समंदर में तैर कर जरा कंपटीशन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तो सबको अपनी अपनी प्लस माइनस समझने होंगे कि आपके प्लस और आपके माइनस क्या हैं। आपके जो पॉजिटिव है वहाँ पे काम करो, उसके अंडरस्टैंडिंग देखो, और जब उसके अंडरस्टैंडिंग देखोगे तो जो रिजल्ट्स होंगे वो इस तरह से होते हैं। और जब इस तरह से स्ट्रक्चर आप देखते हो तो उस केस में आई मीन ये बार बार कर पाओगे आप, ये पहली बार थोड़ी करे। इतने सारे स्नैपशॉट्स मैंने आपको आज इसी सेशन में दिखा दिए, राइट? तो इस सेशन से होता है क्या है कि आई मीन बिटकॉइन का देखो, आज बिटकॉइन लोग पागल हो रहे हैं कि 1 लाख के आसपास आ गया, लोग क्या करें अभी। इवन मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से स्ट्रक्चर दिख रहा है, आई मीन अभी 84,000 के आसपास है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। जिस हिसाब से लार्जर स्केल का इसका साइकिल होता है ना, जैसे ये 1 2 3 4 5 और उसके बाद अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो क्रैश होता है। अभी बिटकॉइन यहाँ पर आया नहीं है। जो लार्जर स्केल का करेक्शन है वो सिनारियोस होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये फेज बनता भी तो ये सिक्लिकल बिजनेस है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो बिटकॉइन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर है, एक में भी हाई जोर दे दे, राइट? उसके बाद करेक्शन, लेकिन लास्ट में फिर इवेंचुअली इट विल गो अप इन द स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर ऑलराइट गाइस, सो आई एम रियली सॉरी कि जो सेशन ही कंटिन्यू चल रहा था ड्यू टू द टेक्निकल इशू मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। देख सकते हो टाइम अब 8:30 हो चुका है। सो ओवरऑल ये सेशन एंड करने का टाइम है, तो कोई इशू नहीं अगर सेशन हम उस टाइम कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन आप एक ट्रेडर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, या फिर लेट्स से मार्केट में आप टेक्निकल एनालिसिस पे प्योरली काम करना चाहते हो, उसको सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो नॉट टू वरी, अपना वेबसाइट पे आओ। हम लोग फ्री मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए जो ट्रेडर्स वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं डीपली। यहाँ पर आकर हम लोग कोई स्क्रिप्ट एनालाइज नहीं करेंगे, या फिर लेट्स से कोई कॉल्स, या फिर लेट्स से कोई मार्केट की जो करंट स्टेटस है वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट प्योरली वेव एनालिसिस एंड चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप देख सकोगे कैसे आपकी ट्रेडिंग में एक वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स हेल्प कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे आइए अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और आई सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर क्लास जो कि होगी 30 मार्च 2025 को। आई सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।